Good afternoon all. Yes, आवाज आ ma'am. रहा है मेरा? ओके। सुबह हम लोगों ने क्या देखा था? क्लास डिक्लेरेशन। ओके, बिफोर गोइंग टूवर्ड्स व्हाट डू यू मीन बाय क्लास और प्रैक्टिकल? Actually the practical, OOP practical, you need lots of practice on the class. Okay, so this is the program. Write a program to take the data from the user for employee and display using a class. You have to perform this practical. Okay, ये अपने एंड पे करके देखो, मैं दिखाती हूँ बाद में कैसे उसको करना है. यू हैव टू परफॉर्म एट योर साइड. क्या करना है? मुझे एम्प्लॉय के लिए डेटा लेना है और वहां पे डिक्लेयर्ड है, देखो, स्ट्रिंग टाइप नेम, ऑर्गेनाइजेशन, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फ्लोट टाइप सैलरी है, इंटीजर टाइप एक्सपीरियंस है ना, और पब्लिक टाइप क्या लिया है मैंने? डिस्प्ले डेटा एंड एक्सेप्ट डेटा. ये दो फंक्शंस डिक्लेयर किए. सुबह हम लोगों ने किया था. यस, यू हैव टू परफॉर्म दिस एट योर साइड और मुझे एक एक स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखाओ. ओके, यस, यस, नो, कर सकते हो क्या? Yes, ma'am. All other Yes, people ma'am. type inside a chat box. 27 people are there. मुझे yes करके 27 people का chat box में चाहिए. नहीं, अगर नहीं कर सकते हो तो नो करके डालो. बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल में आप लोगों को जो बताया जाता है वो आपको परफॉर्म करना है. ऑल अदर. सिर्फ मेरी आवाज नहीं सुननी है, परफॉर्म करना है प्रैक्टिकल. ये प्रोग्राम परफॉर्म करो तुम्हारे एंड पे. कहाँ पे जाओगे? ऑनलाइन C++ कंपाइलर पे जाओ. मैम प्रॉब्लम स्टेटमेंट किधर है?
हाय मैम। महाराष्ट्र रामदास आठवलेंची गो करोना गो ही घोषणा लागलेली. कोल्हापुराच्या शेतकऱ्याने गो करोना गो असा संदेश आपल्या. हाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था मेरे मोबाइल के साथ, सो डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं मोबाइल से. हाँ क्या डाउट्स थे तुम्हारे? हेलो। हाँ मैम मेरा नेटवर्क इशू नहीं था मैम, मेरे को समझ नहीं क्या करना है। हाँ ना, क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक डेटा फ्रॉम द यूजर फॉर द एम्प्लॉय एंड डिस्प्ले यूजिंग अ क्लास. ठीक है, इस तरीके का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है. तो हम लोगों ने जैसे सुबह में प्रैक्टिकल में पढ़ा है ना तुम लोगों को, हाउ टू डिक्लेयर अ क्लास, उसके फंक्शन कैसे डिक्लेयर करने हैं, उसी तरीके से एम्प्लॉय नाम का क्लास लेना है. और इसके लिए नेम, ऑर्गेनाइजेशन, डेट ऑफ बर्थ एंड सैलरी, एक्सपीरियंस, ये हम लोगों को डिस्प्ले करना है. इनपुट लेना भी है यूजर से और उसको डिस्प्ले भी करना है. ओके मैम. और किसी को कुछ डाउट? हाँ अमित बोलो. मैम आई एम तुम दूसरे लोग फोन पे कर रहा हूँ हाँ यस, मैम, मैं दूसरे फोन पे मेरे प्रोग्राम रन कर रहा हूँ. ओके ओके चलेगा, नो इशू. करके देखो, मैं वैसे करके बताने वाली हूँ ये प्रोग्राम, सिर्फ मुझे देखना है तुम लोग कर सकते हो कि नहीं प्रॉपरली. अगर ये तुम लोगों ने प्रोग्राम किया, इसका मतलब क्लास डिक्लेरेशन ये जो कंसेप्ट है, इट इज क्लियर टू ऑल. उसमें कुछ थोड़े बहुत एरर आते हैं तो इट्स ओके, वो हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे. बट प्रॉपरली अगर किया तो इसका मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ में है. हाँ अभिषेक बोलो. मैम बाहर कोई तो रुका है, बच्चे रुके हैं शायद, उनका फोन आया एक था। काम करो, उनको बोलो कि फिर से ज्वाइन करे करके. ठीक है मैम। ज्वाइन नहीं हो पा रहे क्या? फिर से ज्वाइन करें क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट नहीं दिख रही किसी की भी. ठीक है मैम, ठीक है। फिर से ज्वाइन करने के लिए बोलो, फिर अलाउ करती हूँ मैं सब लोगों को. Take the class name as an employee. After that, take the data members as what? Name, organization, date of birth, salary, and experience. Okay. And member function as accept and display. ओके. अब यहाँ पे डेफिनेशन लिख के नहीं है, ये डेफिनेशन तुम लोगों को लिखना है. इसके बाद वाला कोड तुम लोगों को रन करना है.
आज कम आए स्टूडेंट, बाकी कहाँ गए? 28 ही दिख रहे, उसमें से दो मेरे ही हैं, दो आईडी मेरे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे फ्रेंड्स से बात होती है कि नहीं, जो यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे? अच्छा कितने लोग हैं? यस। प्रथमेश, तुझे आहे का कोणी फ्रेंड? अभिषेक? मॅम आहेत सगळे, सगळे आहेत मॅम इथं. अच्छा अभिषेक? मॅम मॅम माझे जेवढे आहेत. हा मॅम क्लासचं नेम सी कॅपिटल पाहिजे का स्मॉल पाहिजे मॅम? क्लासचं नेम स्मॉल पाहिजे ना, कॅपिटल नको, ते चुकून झालं इथे पीपीटी मध्ये. क्लास नेम शुड बी अ स्मॉल. स्ट्रिंग नेम ऑल्सो कॅपिटल और स्मॉल? नाही नाही, स्मॉल स्मॉल, स्ट्रिंगचं पण स्मॉल. हे पीपीटी मी करते ना, पीपीटी वर चुकून होतं, पहिलं लेटर कॅपिटल येतं ऑटोमॅटिक. आणि वॉइड जे आहे ना, वॉइडचं पण पहिलं लेटर स्मॉल असते, पब्लिकचं येस. पण, फ्लोटचं पण, सगळे लेटर स्मॉल. जे कीवर्ड्स असतात सगळे स्मॉल लेटर मध्ये असतात. Ma'am, we स्ट्रिंग, have to give private or we have to remain that way? अगर यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा एक्सेस स्पेसिफायर, इसका मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट ये नेम से लेके एक्सपीरियंस तक जितने मेंबर है ना, वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट Right. हो गए, तो लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे प्राइवेट, वो बाय डिफॉल्ट क्लास के मेंबर प्राइवेट हो जाते हैं। और जब हम लोग पब्लिक लिखते हैं ना, तो एंड कोलन लिखते हैं, तो उसके बाद के जितने भी मेंबर्स यहाँ पे डिक्लेयर है, वो फिर हमारे पब्लिक हो जाते हैं। लिखा तो भी चलेगा यहाँ पे, नहीं लिखा तो भी चलेगा, नो इश्यू। Okay, ma'am. अथर्व नेवासे, तुझे फ्रेंड आहेत का? आहेत मॅम सगळे इथं. तुमची क्लास 10 तर 64 काहीतरी आहे ना, 63 की 64, पण येस मॅम. 50% पण नाही आहेत मुलं. मृणाल, मृणाल, आर यू देअर मृणाल? हाँ ये सर. तुझे फ्रेंड्स आहेत का? हॅलो, यश आपके फ्रेंड है? यश दरेकर? Yes, ma'am. अरे जिनके फ्रेंड नहीं है यहाँ पे अटैच, उनको बोलो प्रैक्टिकल परफॉर्म करे प्रॉपरली। अगर नेटवर्क का इश्यू है तो ठीक है, पर मैं डाउट नहीं सॉल्व कर सकती ना, वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर रही हूँ, जैसे सुबह बताया था चैनल पे रिकॉर्डिंग अपलोड होगी करके। वहां पे जाके देख सकते हो तुम, पर तुम्हारे डाउट नहीं क्लियर हो पाएंगे ना, इसीलिए प्रैक्टिकल फिजिकली प्रेजेंट करना जरूरी है, जब लेक्चर रहता है तब, या फिर प्रैक्टिकल रहता है। हुआ डिक्लेरेशन? डेफिनेशन, हाँ बोला। डेफिनेशन अंदर देनी बाहर देनी? तुम्हारे हिसाब से मोस्टली फंक्शन बाहर डेफिनेशन. देते हैं हम लोग डेफिनेशन। यू कैन गिव द डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास।
स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। क्या करना है मुझे? एम्प्लॉय नाम का क्लास लेना है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्लास का सी स्मॉल रहेगा, ओके। एम्प्लॉय, यहाँ पे क्लास नेम कुछ भी हो सकता है, कैपिटल लेटर दो, स्मॉल लेटर दो, नो इश्यू, ओके। आफ्टर दैट स्ट्रिंग टाइप, ये स्ट्रिंग का एस स्मॉल, स्ट्रिंग टाइप नेम दिया, ऑर्गेनाइजेशन दिया, डेट ऑफ बर्थ दिया, सैलरी दिया, एक्सपीरियंस दिया। अगर इतने बड़े बड़े लेटर नहीं यूज करने तो यू कैन यूज द स्मॉल वन। वेरिएबल के नाम स्मॉल ले सकते हो, नो इश्यू, ठीक है। उसके बाद पब्लिकली क्या करना है हम लोगों को? दो फंक्शंस डिक्लेयर करने, एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन रहेगा और एक एक्सेप्ट नाम का फंक्शन रहेगा। हो गया कंप्लीट। आफ्टर दैट ये क्लास कंप्लीट हो गया पूरा, एम्प्लॉय नाम का क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है मुझे? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज नेक्स्ट? मैम void Void, class. हाँ, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, void क्लास नेम। व्हाट इज क्लास नेम? हाँ, अगर तुम लोगों को चाहिए कि क्या कहते हैं उसको, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो तुम लोग ना एक्चुअली ये कॉपी पेस्ट करते जाओ। जो तुम लोगों को लिखना है ना, उसको कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट करना, ठीक है। इससे क्या होगा? स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम होगी और एरर कम से कम आएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा एरर आएंगे, ठीक है। सो एम्प्लॉय, आफ्टर दैट Scope Scope resolution. रिजोल्यूशन ऑपरेटर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या? Accept. Display. Display. डिस्प्ले या फिर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का लिख लेते मैं थे। हाँ. आफ्टर दैट इसके बाद क्या? व्हाट इज नेक्स्ट? Curly brackets. curly brackets, correct. Inside that what is what to write? See out, See out. है ना? एंटर, यूजर से डेटा लेना है, एंटर द नेम Yeah. कॉमा ऑर्गेनाइजेशन कॉमा DOB कॉमा सैलरी। एक ही इसमें कर रही हूँ, मैं एक ही मैसेज डिस्प्ले कर रही हूँ। सैलरी कॉमा एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉय। तुम लोग बार बार भी लिख सकते हो, मैंने एक ही इसमें कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट क्या नेक्स्ट? क्या Scene. व्हाट टू टेक? Name. नेम, Name. सेमीकोलन। नेक्स्ट, सी इन, Organization. Organization. नेक्स्ट कॉपी पेस्ट करते जाओ, हाँ, ऊपर का मतलब आपके एरर नहीं आएंगे। सी इन, Employee. डेट ऑफ बर्थ, सी इन। नेक्स्ट सैलरी, मॅम Salary. मॅम डेट ऑफ बर्थ इंटिजर मध्ये घेतले तर नाही चालणार का? नाही, डेट ऑफ बर्थ कारण आपण लिहितो ना, अशी लिहितो ना डेट ऑफ बर्थ। एक मिनिट, नोटपॅड मध्ये सांगते मी। डेट ऑफ बर्थ हम लोग ऐसे लिखते ना, 1/2/, यस। अगर इंटीजर में लिया तो क्या होगा कि ये स्लैश जो लिख रहे हैं उसकी जगह पे क्या आएगा? एक हाथ कोई इंटीजर वैल्यू आएगी, आस्क की वैल्यू, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जितने भी अल्फाबेट्स है हमारे कीबोर्ड पे, तो उसकी आस्क की वैल्यू रिप्रेजेंट होती है। तो वी कैन नॉट टेक इट एज एन व्हाट इज देयर इंटीजर। हाँ, इंटीजर लिया, ले सकते हैं इंटीजर, पर सिर्फ हम लोगों को इतना ही लिखना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, मतलब 1 तारीख को या फिर 2 तारीख, इस तरीके से। इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। बट हम लोगों को डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से चाहिए, /02/2020, है ना, या फिर इस तरीके चाहिए 1 मई, है ना, ओके मैम. या फिर तुम लोग कह सकते हो 02, मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, डिजिट एंड कैरेक्टर है। यस, तो डिजिट और कैरेक्टर
इनका कॉम्बिनेशन अगर है तो हम लोग उसको स्ट्रिंग में लेंगे। दैट्स व्हाई डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे स्ट्रिंग में है, समझा? यस मैम मैम। फोन पे कॉपी हो रहा है पर पेस्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, फोन पे कॉपी हो रहा है पर पेस्ट नहीं हो रहा है, छोड़ दो फिर, लिखो अपने हाथ से। होता है वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है फोन पे। कल मुझे बहुत प्रॉब्लम आया था फोन पे ये प्रैक्टिकल लेते लेते। यस मैम। फोन पे वही इशू है कि थोड़ा परफॉर्मेंस के लिए प्रॉब्लम आता है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, डेट ऑफ बर्थ के बाद सैलरी लेनी है। सो सैलरी सिर्फ इतना याद रखो, ऊपर के जो तुम लोगों ने डिक्लेरेशन जैसे किया है, कैपिटल हो स्मॉल हो, उसी तरीका का डिक्लेरेशन तुम लोगों को नीचे करना है, मतलब उसी तरीके का यूज करना है, कैपिटल में है या फिर स्मॉल में है, वेरिएबल नेम सेम होनी चाहिए। यस मैम। सी इन नेक्स्ट, सैलरी के बाद क्या रह गया, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस सेमीकोलन। ओके, ये हो गया। मैम पर बोल। ये डिस्प्ले का है ना, तो फिर मैम। डिस्प्ले का नहीं है, एक्सेप्ट के लिए लिखा मैंने, ये देखो हाँ हाँ हाँ। मैंने एक्सेप्ट के लिए लिखा, हाँ सॉरी। डिस्प्ले के लिए अभी नीचे लिखूंगी। हो गए यहाँ तक, डन अप टू दिस। बाकी लोग कोमल, मोहम्मद, उसके बाद मृणाल, प्रज्ञा, कर रहे हो कि नहीं? चैट बॉक्स में डालो। प्रसाद, अथर, नहीं अथिरा। यस मैम, कर रहे हो। मैम आई एम हैविंग एरर। बताओ, स्क्रीन प्रेजेंट करो तुम्हारी। वेट। वेट अ मिनट, बाद में करो, पहले प्रोग्राम कर लेते सबका ओके एक मैम। साथ मिलेगा ना? बाद में करो। तब तक देखो लाइन नंबर कौन सी है और उसमें क्या तुमने मिस्टेक की है। लाइन नंबर पे जाओ एंड सी मॅम व्हाट इज मिस्टेक। प्रोग्राम रन होतोय, हाँ, फक्त नेमच्या जागी नाही का टाईपच होत नाही, काय स्क्रीन घेतलंय मी तरी. नेमच्या जागी टाईप नाही होत आहे. हो थांब, बघ नेम मॅम कुठल्या फॉर्म मध्ये घेतलंय बघ. स्ट्रिंग मध्येच घेतलंय. स्ट्रिंग मध्येच घेतलंय का? मॅम हा प्रोग्राम झालाय माझा, मी प्रेझेंट करू का? हा चालेल, कर प्रेझेंट कर. बाकी हाँ सगळे एक मिनिट, प्रेजेंट करायचे पहले। ऑल ऑफ यू, मेरी जो स्क्रीन है ना तो वो पिन करो, वहां पे पिन करके ऑप्शन रहता है, ठीक है, डाउन साइड, तो उसको पिन करो, मतलब कोई दूसरा प्रेजेंट करेगा तो ये जाएगा नहीं, मेरी स्क्रीन तुम लोगों को दिखेगी। डन? यस मैम। ठीक है, करो अमित प्रेजेंट। एक मिनिट मॅम, फक्त सेव्ह करतो. ओके, नेक्स्ट क्या लिखना है, वॉइड एम्प्लॉय, ओके, स्कोप स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, डिस्प्ले, डिस्प्ले। है ना? उसके बाद, ये उसके बाद क्या, कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट, स्टार्ट एंड, है ना, स्टार्ट एंड, एंड यस। ऑटोमेटिकली आ जाता। सी नेक्स्ट, आउट। सी आउट। मॅम करू प्रेझेंट? हो सी आउट क्या? The name and all the things. हम्म, हम्म, यस इट इज करेक्ट। आउटपुट आ रहा है तुम्हारा?
मैम सी आउट स्टेटमेंट सबके लिखने हैं ऐसे? हाँ, एक साथ लिख सकते हो या फिर सबके लिख सकते हो। इंटीजर टाइप लिया है क्या डेट ऑफ बर्थ अमित? अमित, डेट ऑफ बर्थ इंटीजर टाइप लिया है? उसको आवाज नहीं जा रहा है शायद। हेलो मैम। हाँ हाँ, हाँ मैम, लॉन्ग में लिया है, लॉन्ग में। लॉन्ग में लिया है क्या? अच्छा, हाँ पर देखो तुमने अगर वो इंटीजर में लिया हो अगर होगा या फिर लॉन्ग में अगर लिया है तो तुम उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू डाल सकते हो। वो हाँ अगर मुझे जैसे मैंने ये बोला तुम लोगों को कि इस तरीके का चाहिए मुझे फर्स्ट में, है ना, तो इस तरीके से डिस्प्ले नहीं होंगे। मॅम, मी स्ट्रिंग मध्ये टाकलं तर ते एरर दाखवतंय. हा स्ट्रिंग मध्ये, कारण त्याच्यामध्ये तुला डेट ऑफ बर्थ मग कॅरेक्टर अरे मध्ये घ्यावं लागेल कारण तुझा कंपायलर वेगळा आहे. हो कंपायलर तुझा डॉस आहे ना, डॉस वाला कंपायलर आहे तो. हो मॅम. कॅरेक्टर अरे घे चालतं. चालेल ना मॅम. हो कॅरेक्टर अरे घे. म्हणजे मैम, अशा मेरा भी हो गया, मैं प्रेजेंट करूं क्या? मॅम, कॅरेक्टर मध्ये नंबर्स कसे येणार? येतं, कॅरेक्टर मध्ये नंबर पण येतात. ठीक है कॉम्बिनेशन कैरेक्टर मतलब क्या कि नंबर और आपके कैरेक्टर उनका कॉम्बिनेशन रहता है या फिर स्पेशल कैरेक्टर सबका कॉम्बिनेशन रहता है, वो ऑटोमेटिकली लेता है, ठीक कुछ है मॅम, प्रॉब्लम ठीक नहीं आएगा. आहे. ओके मॅम. पण बरोबर आहे ना मॅम? हो हो बरोबर है प्रोग्राम. मैम हाँ शुड आई आल्सो दूसरों को, प्रेजेंट? हाँ हाँ मोहम्मद करो प्रेजेंट. बाकी लोग तब तक करो एग्जीक्यूट. मैम इधर फोन का प्रॉब्लम आ रहा है मैम. ओके ठीक है, जिसका प्रॉब्लम आ रहा है नो इशू, उनको बाद में. मैम वो सी आउट में पूरा ले लिया ना, एंटर नेम, ऑर्गेनाइजेशन, डेट ऑफ हाँ बर्थ, वो उसके हाँ, बाद सेमीकोलन है ना, डबल स्लैश देके सेमीकोलन है ना, मतलब स्लैश नहीं, नहीं नहीं स्लैश नहीं है, डबल कोट्स, डबल कोट्स कहते हैं, डबल डबल कोट कोट्स के देके बाद सेमीकोलन है. हाँ ठीक है. हाँ करेक्ट. थैंक यू मैम. उसको स्लैश एन देके नीचे नीचे डिस्प्ले कर सकते हो मोहम्मद. यस मैम, मैं भूल गया था, मैं करता हूँ अभी. हाँ हाँ आराम से. फॉर्मेटिंग है सिफू, नो इशू, इट इज करेक्ट, वेरी गुड. थैंक यू मैम. हाँ कहाँ पे थे हम लोग, फिर से मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए. वेट अ मिनट. ओके कहाँ थे हम लोग. सी आउट द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज. ओके उसके बाद क्या करना है, फिर से सी आउट लिखना है. और क्या मैम क्या सी करना है आउट. यहाँ पे. मैम ऊपर ऊपर नेम देना है मैम. इधर दिया तो भी चलेगा, नो इशू है ना. हाँ क्या? देखो मल्टीपल उसे क्या कहते हैं, अगर मैंने यहाँ पे दे दिया तो इस तरीके से भी तुम लोग दे सकते हो नेम, है ना. यू कैन गिव लाइकवाइज, इट इज कॉल्ड कैस्केडिंग, कैस्केडिंग ऑफ द सी आउट स्टेटमेंट, है ना. बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे दे रहे हैं, तो दोनों वे से कर सकते हो. ठीक है, ये डिलीट करती हूँ मैं. नेक्स्ट फिर से ये सी आउट स्टेटमेंट है ना. सी आउट अब नेम की जगह पे है, क्या था नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन. ओके और यहाँ पे मॅम, ऑर्गेनाइजेशन. तुमचं स्क्रीन दिसत नाहीये.
स्क्रीन दिसतंय आय थिंक. एक मिनिट परत प्रेझेंट करते मी. बाकी कोणी प्रेझेंट करू नका आता स्क्रीन. हा, बाकी लोग कोई प्रेजेंट नहीं करेगा स्क्रीन अभी. आता दिसते. यस, अब दिख रही. नाही मॅम. यस मॅम. मॅम मी एकदा माझ्याकडे मीटिंग जाऊन एंड ping करून करा. परत जॉईन करू का? नाही, गरज नाहीये अमित. खाली 3 असेल सुचिता वानखेडे नावाची आयडी. ठीक आहे, तर एका याला स्क्रीन प्रेझेंट दिसेल कुठेतरी. ओके. पीपल मध्ये जा आणि सर्च कर तिथे, आणि ते टॅब मग फक्त क्लिक करायचं. ठीक आहे मॅम. मॅम मी त्याला पिन पण केलेलं आहे. मी मध्ये बंद केली होती ना स्क्रीन प्रेझेंट करणं, ओके. म्हणून कदाचित प्रॉब्लेम आला असेल. मॅम हा, मॅम ओबीजे घेताना क्लासचं नाव मग ओबीजे द्यायचंय ना? नाही नाही नाही, ऑब्जेक्ट घेताना ना. हा हा, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशनला. हा, क्लासचं नाव द्यायचं पहिले, एम्प्लॉई इज द क्लास नेम, आणि स्पेस देऊन मग ऑब्जेक्ट नेम. आणि फक्त फंक्शनला डिक्लेअर करायचंय ना? हा, फंक्शनला डिक्लेअर. हे बघ, हा झाला क्लास. हा, हा ओके. तर ऑब्जेक्ट इथे पण डिक्लेअर करू शकतो तू, जसं ओबीजे, किंवा मेन मध्ये पण करू शकतो. नो इश्यू. हे इथे पण डिक्लेरेशन होतं, किंवा आउटसाइड इनसाइड मेन पण डिक्लेअर करू शकतो. मी दाखवते पुढे. ठीक आहे. काय राहिलं आता? हेलो, मैं चंदू सोलंकी बोलता हूँ. देवी प्रसाद जी घर में है? कौन? देवी प्रसाद. ये देवी प्रसाद का नाम अनिश नहीं बंद कर. अनिश दुबे. नो मैम, वो मेरा अकाउंट नहीं है. स्टार गराज है. मैं हेलो किसका है फिर? मैम, किसी ने फेक बनाया होगा. बंद करो जो भी अनिश दुबे वो अकाउंट है. नेम ऑफ एम्प्लॉय की जगह यहाँ पे क्या चाहिए मुझे? डेट ऑफ बर्थ. सो आई एम टाइपिंग डेट ऑफ बर्थ. ओके, एंड हियर ऑल्सो DOB. स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या है? यस मॅम. यस मॅम. So salary, and here also salary. Okay. After this, next experience. Experience is there, and here experience. So ये हो गया डिस्प्ले के फंक्शन. यहाँ पे स्लैश एन दे सकते हो. यू कैन गिव स्लैश एन हियर. स्लैश एन मतलब क्या? न्यू लाइन पे आना है. कोड जो है वो न्यू लाइन पे डिस्प्ले होगा. Okay. Now here also you have to provide the slash n. ओके, सो ये हो गया हमारा फंक्शन का डेफिनेशन. दिस वन ऑल्सो फॉर व्हाट इज देयर? एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले. नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे क्या क्या लिखना है मुझे? यहाँ पे डेफिनेशन हो गई फंक्शन की. उसके बाद क्या लिखना है इंटीजर मेन के अंदर? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसके बाद. ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ऑब्जेक्ट. है ना. सो व्हाट इज द क्लास नेम? एम्प्लॉय इज द क्लास नेम. यस, स्पेस OBJ. ऑब्जेक्ट. ठीक मैम है, ऊपर ऑब्जेक्ट दिया है, आई गेस.
ओबीजी की जगह मैं E1 लिखती हूँ, ठीक है। E1 इज द माई वेरिएबल नेम। ओबीजी दिया है के ऊपर? नहीं दिया है, मैंने हटा दिया था, ठीक है। यू कैन गिव हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी दे सकते हो। देखो मेरा कर्सर 14 नंबर की लाइन, ओके। यू कैन गिव ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन हियर ऑल्सो और यू कैन गिव हियर ऑल्सो, ठीक है। दोनों वैसे कर सकते हो। ऊपर अगर डिक्लेयर किया तो नीचे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज नेक्स्ट? E1 डॉट क्या? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करना है पहले, करेक्ट, एक्सेप्ट। और यहाँ पे देखो क्या देना है, राउंड ब्रैकेट्स, क्योंकि वो फंक्शन कॉल है ना। इट इज व्हाट? फंक्शन कॉल। हाउ टू कॉल अ फंक्शन? उसका नाम देना है और ब्रैकेट देने हैं। और ये हम लोग कौन से क्लास की डेफिनेशन एक्सेस करें? एम्प्लॉय नाम के क्लास की जो भी डेफिनेशन है फंक्शन की, एक्सेप्ट फंक्शन की, वो हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट E1 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले। ठीक है। अब रन करो प्रोग्राम। पब्लिक का P कैपिटल है, वॉइड का V कैपिटल है, ये याद रखना है। पब्लिक का P स्मॉल होना चाहिए एंड आफ्टर दिस ये वॉइड का V स्मॉल होना चाहिए। देखो एक साथ डिस्प्ले हुआ मैसेज, क्योंकि मैंने एक साथ लिखा था। एंटर द नेम, ऑर्गेनाइजेशन, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉय। अब यहाँ पे जब तक मैं डालती नहीं हूँ ना, है ना, देखो मैं एंटर करते जा रही हूँ, तब तक वो आगे जा ही नहीं पा रहा है ना। सो यू हैव टू पुट समथिंग हियर। सो हम लोग डालते हैं नेम ऑफ एम्प्लॉय इज व्हाट? अनीश का नाम देती हूँ सपोज, ओके। नाउ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो TCS ऑर्गेनाइजेशन, डेट ऑफ बर्थ 22/03 and 1995, okay. Now enter. So salary हम लोग लेते हैं 50,000, enter. And experience of employee 10 years. So you can see the result here, है ना। Name of employee is what? Anish. Organization of employee is what? TCS. Date of birth is what? This one. And salary of employee is 50,000. Experience is of 10. मैम हाँ बोलो। मैम एरर आया कि मतलब मैम वो सभी लिख के आया मैम, मेरे को एंटर करने के लिए यूजर से वो ले रहा नहीं कुछ। दिखाओ मुझे तुम्हारी स्क्रीन दिखाओ। मैम स्क्रीन स्क्रीन नाही दिसत का प्रथमेश? ये देखो यहाँ पे सी इन एक साथ यूज किया है ना प्रथमेश, सी इन एक साथ यूज किया है ना। जब तक तुम ये सारी चीजें एंटर नहीं करोगे तब तक वो आगे जाएगा नहीं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो एक साथ सारी चीजें एंटर की है। अगर मेरा आउटपुट अगर तुम देखोगे तो व्हाट इज देयर? पहले मैंने अनिश डाला, TCS डाला, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाली, उसके बाद सैलरी एंड एक्सपीरियंस। तो ये एक साथ डालना है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। आई थिंक तुमने इस तरीके से किया है और वो तब तक आगे नहीं जाएगा जब तक तुम पूरा एंटर नहीं करोगे। यहाँ पे एंटर करना है, नेम डालने के बाद एंटर करो, ऑर्गेनाइजेशन के बाद मैम एंटर, किया सैलरी, मैम। डेट ऑफ बर्थ, एंटर। मैम वैसे जैसे क्या वैसे ही किया है, पर मैम वो पूरा मतलब सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है, उसको एंट्री नहीं ले रहा है, कुछ इनपुट नहीं ले रहा है। सी इन किया है क्या तुमने? यस मैम। अच्छा, एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, तुमने ये दो लिया, पहले एक्सेप्ट लिखा मेथड, हाँ मैम। पहले एक्सेप्ट लिखा क्या हाँ डिस्प्ले के पहले? हाँ यस मैम। E1 डॉट एक्सेप्ट लिखा है, उसके बाद E1 डॉट डिस्प्ले लिखा है ना, क्योंकि पहले इनपुट लेना पड़ता है उसके बाद डिस्प्ले कर सकते हो। ये अगर ऊपर करोगे ना, देखो मैं यहाँ पे ऊपर करके दिखाती हूँ, ये पहले डिस्प्ले किया तो क्या आउटपुट आता है देखो, डिस्प्ले नहीं होता।
सीधा आउटपुट। ये देखो सारी चीजें लिख के फिर बाद में वो वैल्यूज मांग रहा है। एंटर द नेम, ऑर्गेनाइजेशन, डेट ऑफ बर्थ। पहले सारी चीजें डिस्प्ले हुई और ये कौन सी चीजें डिस्प्ले हुई यहाँ पे? डिफॉल्ट, वॉट एवर द डिफॉल्ट थिंग्स आर देयर इनसाइड अ वेरिएबल। सो ये मैटर करता है कि तुम किस सीक्वेंस में यहाँ पे लिख रही हो। डिस्प्ले बाद में ही आना चाहिए। मैम जैसे का वैसा ही मैम किया है मैम, पता नहीं मैम। अच्छा देखते हैं, रुको। मैम इसमें कंपाइलर का हो सकता है मैम नहीं प्रॉब्लम। नहीं, कंपाइलर का नहीं हो सकता। इसमें कंपाइलर का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोडिंग ग्राउंड वाला कंपाइलर यूज किया मैम। तुम दिखा सकते हो क्या? प्रेजेंट कर सकते हो क्या? फोन पे किया है, कैसे दिखा मैम? अरे फोन पे डिस्प्ले करने के लिए लुक, आई विल शो यू। फोन पे अगर है तो नहीं मैम, मैं दूसरे एक फोन पे किया है मैंने। अच्छा दूसरे कैमरा फोन पे ऑन कर। एग्जीक्यूट कर रहे हो। तुम्हारा कैमरा हेलो ऑन करके दिखा सकते हो क्या? हाँ अथर्व बोलो, मैम एरर आ रहा है। दिखाओ, स्क्रीन प्रेजेंट हाँ करो। एक मिनट। दिख रही है मैम स्क्रीन? हाँ हाँ अथर्व दिख रही है। मैम ये एरर आ रहा है ऐसा। नेम, एम्प्लॉय, वेट अ मिनट मुझे देखने तो दो। सैलरी, अब ऊपर जाओ 1 मिनट। ऊपर हेलो मैम। मतलब हाँ मैम किसका देख रहे हो मैम आप? अथर्व का ना, ओके मैम। अथर्व का देख रही हूँ। अथर्व मुझे क्लास का डेफिनेशन दिखाओ। अथर्व नेवासे। यस मैम। वो एम्प्लॉय जो है ना वो एज इट इज कॉपी करो अथर्व। तुम्हारे स्पेलिंग हाँ मिस्टेक्स है शायद। देखो सैलरी मैम लाइन स्पेलिंग नंबर चेक 40 केलं, तेच कॉपी करूनच ठेवलंय खाली। बघ, 14 हाँ। लाइन नंबर 40 ला बघ, 40 ला सैलरी। हाँ में हो तुम, आंखों में तुम, शेर बंद करते हैं। शेर श्रेयस होने थे। म्यूट योरसेल्फ। ला 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 ला। मैम आई एम म्यूटेड ओनली। कौन कर रहा है ऐसे? अरे दोन दोन आहेत श्रेयस तुझे। मला जर सॅलरी सापडलं ना नंतर समवन listen, मॅम ज्याच्यावर माझा फोटो आहे तेच आहे मॅम। ऐक ऐक, मॅम ते अनिशचं होतं ना आधी। जो कोई भी ये कर रहा है ना, अगर मुझे फाइंड आउट हुआ अकॉर्डिंग टू द आईपी एड्रेस तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ, यस कोई भी मैम। अगर कर रहा होगा तो मुझे फाइंड आउट करके आता है कौन कर रहा है करके। कोई भी अगर फेक एड्रेस बना रहा है तो लिसन वन थिंग, आई कैन फाइंड आउट यू अकॉर्डिंग टू द आईपी एड्रेस ऑफ योर मोबाइल फोन। ओके, तो स्टॉप डूइंग दिस वन। दिस इज वार्निंग टू यू जो भी है। हाँ अथर्व, यस मैम। ते कॉपी करूनच पेस्ट केलंय सैलरी का, खाली। सैलरी जो है ना उसका स्पेलिंग देखो हाँ। बेटा, वो करेक्ट है क्या? लाइन नंबर 40 पे। करेक्ट आहे SLARYS वरती। हाँ बरोबर आहे। कॉपीच केलं एक्सपीरियंस ते का भी खाली सगळं। एक काम करो, जो डबल कोट्स है ना बेटा सुनो, जो 41 40 40 यस जो मैम। भी डबल कोट्स है ना उसको फिर से एक बार दो, डिलीट करो डबल कोट्स और फिर से एक बार दो प्रॉपरली। और फिर से मुझे क्लास की डेफिनेशन दिखाओ।
हॅलो मॅम, मला दाखवू का मॅम? हा बरोबर आहे. ऐक अथर्व, कळलं तुझं? अथर्व नेवासे, येस लिसन. मॅम. मिस्टेक कळली मला. हा वरती येस मॅम. इंटीजर मेन येस. लिहिलंय बघ तू. इंटीजर मेन हा लिहिलंय हा. वरती, ते जे खाली असायला पाहिजे. हा बोला, कोण मॅम नेक्स्ट? मी ओके. मॅम माझं हाँ प्रथमेश। अरे, बाकी लोग तब तक तुम दूसरा प्रोग्राम करो, दिस वन. सो दिस वन इज द प्रोग्राम. मॅम माझ्या आउटपुट मध्ये एरर येतंय. आउटपुट तसं नाही येतंय, वेगळंच थांब येतंय. ना, मला प्रथमेशचं बघू दे, मग बघू. एक मिनिट हा. ओके मॅम. मॅम हे बघा डायरेक्ट असं येते. अरे इनपुट द्यावे लागेल. इनपुट नाही दिलेत ना बेटा तू. नाही मॅम, इनपुट साठी हेच येत नाहीये मॅम, डायरेक्ट ते कुठला एडिटर यूज केलाय? मॅम कोडिंग ग्राउंड. हा कोडिंग ग्राउंडला तसंच होतं. कोडिंग ग्राउंडला नाही होत. इनपुट ऍक्सेप्ट नाही करत. तुला मॅम जो जसं कंपायलर जे सांगितलं ना, ते फक्त डिस्प्ले करण्यासाठी यूज होतं. तर हाच कंपायलर यूज कर तू. onlinegdb.com. त्याच्यामध्ये ऍक्सेप्ट होतं. कॉपी कर तो कोड आणि तिकडे जाऊन पेस्ट कर, प्रथमेश यादव. हा ओके मॅम. प्राजवल बोल. मॅम ऑनलाईन जीडीबीला टायपिंगला प्रॉब्लेम येतो फोनला. हा फोनला टायपिंगला प्रॉब्लेम येतो, करेक्ट. याच्या जागी तू हे यूज कर ना. यू कैन यूज दिस वन ऑल्सो. वेट अ मिनट, मैं प्रेजेंट कर रही हूँ स्क्रीन मोबाइल फोन की. दिख रहा है? यू कैन यूज दिस कंपाइलर ऑल्सो. सी ऑनलाइन कंपाइलर करके है, C++. ठीक है, ये कंपाइलर भी यूज कर सकते हो. यहाँ पे इनपुट दे सकते हो. यू कैन गिव इनपुट हियर ऑल्सो. इसको करके देखो होता है क्या ये वाला. नहीं तो एप्लीकेशन है लॉट क्या? में डायरेक्टली प्ले स्टोर पे है. ये प्ले स्टोर पे जाओ, दो मैम तीन इसका कंपाइलर. आइकन कैसे है मैम? हाँ आइकॉन ओके मैम, ऑनलाइन कंपाइलर। हाँ, ऑनलाइन सी कंपाइलर ऐप करके करो, या फिर C++. इंस्टेड ऑफ दिस C++ लिखो. मैम अभी जो दिखा था वो कौन सा था मैम? वो ये था ऑनलाइन सी 1 2 3 4 5, 5th नंबर का. ठीक ऑनलाइन है. कम और हाँ, ये 2-3 कंपाइलर ट्राई करो तुम लोग, और जिसके ऊपर कंफर्टेबल हो ना, वो वाला यूज करो. ओके इनपुट के लिए. आउटपुट के लिए किसी का प्रॉब्लम नहीं है. इनपुट के लिए प्रॉब्लम जा रहा है कंपाइलर को मोबाइल फोन पे. ट्राई मैम। दिस वन 5th नंबर, या फिर इसमें से कोई भी. टाइप ऑनलाइन C++ कंपाइलर ऐप. ओके. हाँ मैम बोलो नेक्स्ट. अनीश, प्रज्वल है क्या? मॅम माझा प्रॉब्लेम होता आउटपुटचा. हाँ बोल, प्रेजेंट कर स्क्रीन. एक एक मिनिट हा. बाकी लोग तब तक मॅम इज इट नेक्स्ट विजिबल? करो. और प्रैक्टिस के लिए एक प्रोग्राम देती मॅम हूँ, तो वो प्रोग्राम करो तब तक. हाँ बोलो प्रज्वल. मॅम प्रोग्राम हा रन केल्यावर ना हाँ इथे हे नाही होत, अल्फाबेट्स नाही येत, एंटर नाही होत का व्हॅल्यू? इंटिजर नाही. तिथे पण क्लिक आपण कर जर ना, कंपाइलर रिझल्ट वर क्लिक कर ना तिथे. झालं की वन आपण टाइप झालं होतं. डायरेक्ट वन टाईप झाल्यावर अल्फाबेट्स टाईप होतात, पण डायरेक्ट अल्फाबेट्सने स्टार्ट नाही होत. हॅलो. हा तुझं मला हे दाखव कोड, एक मिनिट. तू एम्प्लॉई काय घेतलंय? इंटीजर घेतलाय का स्ट्रिंग घेतलाय? स्ट्रिंगच घेतलाय ना. हो. स्ट्रिंग टाइप. कुठला आणि यूज मॅम करते एक कंपायलर याच्यावर? कोडिंग C++ का? हो. कर एक्झिक्यूट एकदा परत. नाही होते. आणि वन टाइप आणि केल्यावर होतंय का मग? हो.
ठीक आहे, मग तो कंपायलरचाच प्रॉब्लेम आहे प्रज्वल, काय करू शकत नाही आपण त्याला. पुढचं होतंय का? आणि मॅम टाईप कर. हो अं, ऑर्गनायझेशन. हा होत आहे की. हा म्हणजे तो फक्त पहिल्या याला प्रॉब्लेम देतोय, दुसऱ्याला प्रॉब्लेम नाही येत आहे तुझ्या याला. मॅम ठीक आहे. एक्सपिरियन्सला पण प्रॉब्लेम येतो. एंटर होतच नाही एक्सपिरियन्स. ते तुझ्या टायपिंग मिस्टेक मध्ये प्रॉब्लेम असेल. हे बघा मॅम. एक्सपिरियन्स EXP आणि किंवा वरती पण लिमिट असेल त्या कंपायलरची, तेवढेच इनपुट घेऊ शकतात, असं पण असू शकतं. 3, ओके 4 मॅम. असं पण असू शकतं. ओके मैम. बाकी प्रोग्राम मध्ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम इज करेक्ट. ओके मैम. और किसी को कुछ प्रॉब्लम? चंद्रकांत राउत कर रहे हो क्या? मैम हाँ हाँ मैम, बोलो। मेरा प्रॉब्लम है को देखेंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ माधवी। रुको हाँ, 1 मिनट। हाँ हाँ अभी बॉयज रुक जाओ, गर्ल्स को करने दो, गर्ल्स बेचारी वेट कर रही कब से। Ma'am, there is two accounts of Zahra there also. ठीक है, 2 अकाउंट रहने दो, नो इश्यू। बट कैसे, किसी ने ये नहीं करना चाहिए बीच में डिस्प्ले, क्योंकि जब हम लोग स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं ना, तब 2 अकाउंट जनरेट होते हैं। हाँ मैम। हाँ दिख रहे हैं। हाँ मेरा प्रोग्राम देखना, बहुत सारे एरर आ रहे हैं। हिलाओ मत इतना, इतना हिलाओगे तो कैसे होगा? क्या है एरर? दिखाओ मुझे, वैसे समझ में नहीं आएगा, एरर दिखाओ, एंटर करो, बताओ, रीड करके बताओ एक एक। टाइप नेम एक्सपेक्टेड, 5th लाइन पर देखो उधर। लाइन नंबर 5 पे जाओ अभी। हाँ है ना उधर ही कर्सर। कर्सर उधर ही है क्या? हाँ, स्ट्रिंग टाइप नहीं ले सकते बेटा यहाँ पे, फिर क्या? क्योंकि तुम्हारा जो एडिटर है ना, उसमें हम लोग स्ट्रिंग टाइप नहीं ले सकते। कौन सा इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू यूज, देखो मैं बताती हूँ क्या यूज करना है। यस मैम, मेरे इसमें भी सेम है ये प्रॉब्लम। हाँ वेट अ मिनट, उसके लिए मैं बताती हूँ। जिनके पास वो एडिटर है ना, उनके लिए डू नॉट टेक दिस एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग नाम का वहां पे नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू यूज द कैरेक्टर नेम ऑफ 20। इसका है शायद, किसका था प्रोग्राम? अमित तुम्हारा था ना प्रोग्राम वो? अमित, अमित तुम्हारी स्क्रीन प्रेजेंट करते हो क्या? मैम वो नेम के नेक्स्ट में 50 ऐसे हाँ स्क्वायर वो है। ब्रैकेट। अमित तुम्हारी स्क्रीन प्रेजेंट करो ना, ये बाकी लोगों को मैं रहने देती। अनिश तुम्हारा है? हाँ यस मैम, मेरा वर्क कर रहा है मैम। तुम्हारा प्रेजेंट करो। मैम उसने लिखा है कि एंटर चार करके। अनिश तुम्हें प्रेजेंट यूर स्क्रीन। मैम मेरा कैमरा ऑन है मैम। कैमरा मत करो, कैमरा से क्या दिखेगा? मैम वो एक्चुअली मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ और मोबाइल पे कनेक्ट किया है इसको तो। अनिश का था, अमित का था। अमित, अमित है यहाँ? यहाँ पे इस तरीके से लिखो बेटा, माधवी, कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 30, इस तरीके से लिखो, हाँ तब हाँ हो जाएगा तुम्हारा। जा रहा है तब एरर। हाँ मैम थैंक। हाँ जा रहे हैं ना? हाँ ठीक है, इस तरीके से करो। ओके, क्योंकि वो स्ट्रिंग, ये टर्बो सी मैम जो है ना कंपाइलर, उसमें लेता नहीं है वो। अमित तुम्हारा प्रोग्राम प्रेजेंट करो, सो अदर कैन सी। मैम प्रेजेंट करूँ ना स्क्रीन? हाँ प्रेजेंट कर। मैम क्या वो कोड आप कॉपी करके चैट पे डाल सकते हो मैम, क्योंकि कॉपी नहीं हो रहा मेरा। हाँ हाँ हॅलो मॅम दिसतंय? हो चैट पे डाला है कोड। माधवी दिसते?
ज्यांचं पण टर्बो सी आहे ना, टर्बो सी कंपाइलर लाइकवाइज जो एडिटर जिनका है, तो वो इस तरीके से लिखेंगे कैरेक्टर नेम ऑफ 30, ऑर्गेनाइजेशन 30, डेट ऑफ बर्थ 30, जो भी हम लोगों ने स्ट्रिंग में वैल्यू ली है ना, इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू यूज द कैरेक्टर अरे देयर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द अरे, और उसकी साइज है 30 या फिर ऑर्गेनाइजेशन साइज है 30, डेट ऑफ बर्थ की साइज है 30 की जगह तुम 20, 50 कुछ भी ले सकते हो। माधवी क्लियर? यस मैम। एरर गए मैम अभी? हाँ आधा गए। कोड ही आया मैम चैट पे। आधा नहीं, पूरा ही आया ना? नो मैम। अच्छा वेट मिनट, पूरा डालती हूँ, एक मिनट। मॅम स्क्रीन शेअरिंग स्टॉप करू का आता? झालं का माधवी? मी बंद करू? बंद करायला सांगू? हाँ हाँ मैम। अब आया पूरा? ठीक है, स्टॉप कर दो। अमित स्टॉप हाँ कर मैम। दो, प्रेजेंट करना स्टॉप कर दो। ओके, सो अभी क्लियर हुआ सबको हाउ टू डिक्लेयर अ क्लास, कैसे डिक्लेयर करते हैं? और यस मैम। यस मैम। प्रैक्टिस कर सकते हो इसके ऊपर, जितनी प्रैक्टिस अगर बोली कितने प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हो ना तुम लोग? यस हाँ मैम। मैम। नाउ नेक्स्ट और एक प्रोग्राम लेते हैं। वेट अ मिनट। अच्छा, और एक ये है कि तुम लोग ये जो प्रोग्राम है ना, इसको सेव भी कर सकते हो। ऑनलाइन कंपाइलर एडिटर के जो प्रोग्राम है ना, वो सेव कर सकते हो। कैसे सेव करना है बताती हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको? माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? यस मैम। यस मैम। ओके, सो गो हियर, सेव ऑप्शन इज देयर, है ना? जब भी तुम लोगों को ये प्रोग्राम बाद में से देखने तो तुम लोग देख सकते हो ऑनलाइन एडिटर पे। तो सेव करने के बाद यहाँ पे देखो सेव द प्रोजेक्ट करके बता रहे हैं। और अभी कैसे मेरा ऑलरेडी लॉगिन है सुचिता वानखेड़े नाम से, सी हियर कर्सर, ठीक है? जो अगर तुम लोग स्क्रीन नहीं दिख रही मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही, आई थिंक विजिबल है। यू कैन पिन माय स्क्रीन। सुचिता वानखेड़े नाम पे जाओ और पिन करो उसको, क्लिक करो वहां मैम पे। किया मैम। 2 है वहां पे सुचिता वानखेड़े, दूसरी जगह पे जाओ। दो है सुचिता मैम वानखेड़े। विजिबल मैम, विजिबल मैम। ओके, तो हाउ टू, अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्लिक कर रहे हो ना सेव बटन पे, तो यहाँ पे पूछेगा तुम लोगों को लॉगिन करने के लिए, ठीक है? वहां पे लॉगिन कर दो गूगल से लॉगिन किया तो नेक्स्ट ये आएगा सेव द प्रोजेक्ट, ठीक है? और यहाँ पे यू कैन टाइप द प्रोजेक्ट नेम, जैसे मैं डालती हूँ क्लास, माय फर्स्ट क्लास, है ना? माय फर्स्ट क्लास, ठीक है? और इसको सेव कर दिया तो यू कैन सी हियर, कर्सर दिख रहे सबको? सुचिता वानखेड़े के नीचे यहाँ पे माय फर्स्ट क्लास करके ये फाइल का नाम सेव हो गया, ठीक है? अब इसको मैं क्लोज भी करूंगी, इसको क्लोज कर दिया और फिर से मैं नया विंडो ओपन कर रही हूँ, www.online C++ कंपाइलर, और इसको क्लिक किया। सो यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे माय प्रोजेक्ट के अंदर क्लिक करती हूँ, माय प्रोजेक्ट के अंदर, सो यू कैन सी हियर व्हाट इज देयर, इतने सारे मैंने प्रोजेक्ट करके रखे थे, यू कैन सी हियर, है ना? तो उसमें से मेरा कौन सा था? माय फर्स्ट क्लास नाम का था। यस, उसको अगर क्लिक किया तो तुमको तुम्हारा कोड मिल जाएगा फिर से। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे भी सेव हो सकते हैं, ऑनलाइन एडिटर में भी प्रोग्राम सेव हो सकते हैं। ये सारे जो प्रोग्राम्स है तुम्हारे कहाँ पे जाते हैं? गूगल ड्राइव पे जाते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे मेरा लॉगिन किस नाम से, suchita2007@gmail.com। तो इस तरीके से तुम तुम्हारे हिसाब से लॉगिन कर सकते हो। जब फर्स्ट टाइम सेव करते हो
तो वहां पे लॉगिन के लिए पूछता है। मैंने आई एम क्लिकिंग दिस बटन दैट इज सेव, कंट्रोल एस सेव, तो वो किसके लिए पूछता है? लॉगिन के लिए। लॉगिन करो और सेव कर दो प्रोग्राम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर। ओके, सो दिस स्क्रीन इज विजिबल? यस, Yes, ma'am. right Yes, ma'am. program to illustrate the working of object and the class in C++ programming. Okay, so यहाँ पे मैंने टेस्ट नाम का एक क्लास लिया है। टेस्ट नाम के क्लास में मैंने दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए, डेटा 1 एंड डेटा 2। ठीक है, एक इंटीजर टाइप का है और दूसरा क्या है? फ्लोट टाइप का। ओके, एंड ये डिक्लेयर एज अ प्राइवेट किया है। यहाँ पे प्राइवेट ना भी लिखा तो भी बाय डिफॉल्ट ये क्या होते हैं? मेंबर प्राइवेट होते हैं। ओके, आफ्टर दैट पब्लिक इज देयर। पब्लिक में मैंने इनसाइड अ क्लास की डेफिनेशन लिखी है। व्हाट इज द डेफिनेशन? इंसर्ट द इंटीजर डेटा। ओके, इंसर्ट इंटीजर डेटा बट विथ वन पैरामीटर। यहाँ पे पैरामीटर दिख रहे हैं, एक पैरामीटर है जो इंट ऑफ डी है ना। उसके बाद सेम फ्लोट टाइप का हम लोगों ने फंक्शन डिक्लेयर किया। डेफिनेशन इनसाइड अ क्लास लिखी मैंने, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन? इंसर्ट फ्लोट डेटा। ओके, एंड हियर नो पैरामीटर इज देयर। एक पैरामीटर वाइज है और दूसरा पैरामीटर वाइज नहीं है, मतलब डिफॉल्ट पैरामीटर कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ओके, सो व्हाट इज दिस? डेटा 1 इक्वल्स टू डी असाइन किया है, मतलब व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ डी आएगी इंटीजर मेन से, वो किसको असाइन होगी? डेटा 1 को, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेटा 1 जो है डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली इन फ्लोट व्हाट इज देयर? एंटर द डेटा। यहाँ पे ही हम लोग फ्लोट डेटा ले रहे हैं, आई सी इन डेटा 2 एंड रिटर्न डेटा 2 कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए, टेस्ट के दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए। ठीक है, सो फ्लोट सेकंड डेटा ऑब्जेक्ट 2, मतलब ये क्या? हम लोगों ने एक वेरिएबल का नाम दिया है सेकंड डेटा ऑफ ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, it is the name of the variable which is of float type. Okay, so what we are doing? O से हम लोग एक इंटीजर जो फंक्शन है उसको एक्सेस करने की कोशिश करें और उसमें वैल्यू पास करें, दैट इज 12। ओके, एंड यहाँ पे ये सेकंड ऑफ डेटा ऑफ ऑब्जेक्ट 2, इसको क्या असाइन करें? ये दूसरा फंक्शन, और इसकी वैल्यू हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ये वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करें। सो यू हैव एंटर्ड दिस। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे अगर इसका मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, पहले एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ और फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, न्यू फाइल क्रिएट कर रही हूँ। आई एम क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। न्यू फाइल कहाँ से क्रिएट करनी है? सी हियर, हियर इज द टैब, कर्सर दिख रहा है मेरा, एंड व्हेनेवर यू आर क्लिकिंग दिस वन, न्यू फाइल इज क्रिएटेड, और इसको नाम दे रहे हैं सपोज क्लास 2। सेव किया, नाउ कॉपी पेस्ट किया मैंने। क्या किया है हम लोगों ने? दो डेटा डिक्लेयर किए हैं, वन इज कॉल्ड इंटीजर एंड अदर इज कॉल्ड फ्लोट टाइप डेटा। ये हो गए हमारे डेटा मेंबर्स। ठीक है, नाउ इन अ सेकंड केस व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग एक इंटीजर डेटा इंसर्ट कर रहे हैं और दूसरे फंक्शन में फ्लोट डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दो फंक्शन लिखे, वन इज व्हाट? इंसर्टिंग द डेटा एज अ इंटीजर डेटा, एंड अदर इसमें हम लोग फ्लोट डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। गड़बड़ हो गई थी उधर, ये गलत था।
ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट? सो इंसर्ट फ्लोट डेटा, ठीक है। सो एक है हमारी जो मेथड है वो पैरामीटराइज मेथड है, दूसरी जो मेथड है वो डिफॉल्ट पैरामीटर नल है उसमें, ठीक है, मतलब कुछ भी पैरामीटर नहीं है, जीरो पैरामीटर इज देयर विद द सेकंड मेथड। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए, ठीक है, वी हैव डिक्लेयर्ड द टू ऑब्जेक्ट्स देयर, O1 एंड O2, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। नाउ फ्लोट टाइप सेकंड डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट 2, ये नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, ठीक है। तो एक यहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं क्या, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, दैट इज इंसर्ट इंटीजर डेटा फंक्शन, एंड हियर वी आर गोइंग टू पास व्हाट इज देयर 12 वैल्यू, ओके। आफ्टर दैट ये जो सेकंड डेटा ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, इसको मुझे डिस्प्ले करना है, बट आई कैन नॉट डिस्प्ले डायरेक्टली, ओके। इंस्टेड ऑफ दैट आई एम डूइंग व्हाट इज देयर कि सेकंड डेटा ऑब्जेक्ट को विच इज इक्वल्स टू हम लोग ये फंक्शन को कॉल करें, दैट इज व्हाट इंसर्ट फ्लोट डेटा, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी ना रिटर्न होगी वो वैल्यू इसको पास कर रहे हैं, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू प्रिंट दिस वन, यू हैव एंटर द सेकंड डेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। नाउ यू कैन सी, अरे फिर से वही आया, प्रीवियस इसका ही रिजल्ट दिखा रहे वो, वेट अ मिनट, क्या हो रहा है? मैम वो स्टॉप करके देखो एक बार, इधर स्टॉप के वो नहीं, शायद वो मेन डॉट सीपीपी यही क्लास ले रहा है, पहले इसका ही क्लास का आउटपुट दिख रहा है वो, ये देखो पहले इसका, वेट अ मिनिट मैं फिर से इसको करती हूँ। मॅम क्लास 2 ला .cpp फाईल नी सेव्ह करून बघा बरं एकदा. नाही नाही, तसं काय ऑनलाईन कंपायलर मध्ये डॉट सीपीपी चा काही प्रॉब्लेम नाही, ओके डॉट सीपीपी नाही लिहिलं ना तरी चालतं, ओके वो प्रीवियस इसका ही आउटपुट दिखा रहा था, ठीक है। क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करके Okay, so we will run this code. देखो एंटर नंबर 12 लिख के आए, ये फर्स्ट फंक्शन का है। अब एंटर डेटा, एंटर डेटा हम लोगों को क्या करना है, फ्लोटिंग पॉइंट 2.3 मैंने एंटर किया, ठीक है। सो इट इज शोइंग व्हाट यू हैव एंटर 2.3। अब ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, सो व्हेनेवर वी आर एग्जीक्यूटिंग any program, it start with what, integer main, yes, clear this point. So it is looking for, compiler is looking for integer main there. After that यहाँ पे वो चेक करेगा टेस्ट, टेस्ट क्या है, इट इज अ क्लास, तो उसको मिल गया टेस्ट की डेफिनेशन। उसके बाद उसने उसके ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गए डिक्लेयर। उसके बाद फ्लोट टाइप उसने और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, दैट इज द सेकंड ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, इंसर्ट इंटीजर जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था उसको हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेस किया यूजिंग डॉट ऑपरेटर और दिस ऑब्जेक्ट। सो वी आर यूजिंग O1 डॉट इंसर्ट इंटीजर डेटा 12, और ये 12 किसे पास हो रहा है, सी हियर 12 इज हियर, ठीक है। मतलब डी वेरिएबल में क्या है, डी वेरिएबल में है मेरा डी विच इज इक्वल टू 12, ओके। नाउ ये वैल्यू अब नीचे आओ, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ये वैल्यू किसे असाइन हो रही, डेटा 1 को, यस। सो डेटा 1 की वैल्यू यहाँ इस लोकेशन पे अगर हम लोग देखते तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटा 1, क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटा 1, डेटा 1 विच इज इक्वल टू 12, यस। ये कमेंट में डाल रही हूँ, यहाँ पे भी वैल्यू क्या है, डी की 12, जो कहाँ से आई, इंटीजर मेन से हम लोगों ने पास की। क्यों पास करना जरूरी है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो कौन से टाइप का है, इट इज अ पैरामीटराइज फंक्शन और हैविंग वन पैरामीटर, दैट इज व्हाट, इंटीजर डी, है ना। आफ्टर दैट सी आउट, यहाँ पे डिस्प्ले सी आउट नंबर डेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटा,
वन क्या है डेटा वन की वैल्यू? 12 12। सो नंबर 12 यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, सीधा आउटपुट क्या आया? नंबर कोलन 12। ये देखो नंबर कोलन, कर्सर देखते जाओ, मेरा कर्सर कहाँ पे है? नंबर कोलन व्हाट इज देयर? डेटा की वैल्यू 12। यस। नाउ ये होने के बाद अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर से कर्सर कहाँ पे आएगा, मतलब कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम कहाँ पे आएगा? नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट 34 नंबर की लाइन क्या है? सेकंड डेटा ऑब्जेक्ट 2 which is equals to O2 dot insert float data। मतलब कहाँ पे जाना चाहिए तुम्हारा फ्लो प्रोग्राम? यस, कहाँ पे जाना चाहिए? कैन एनीबॉडी टेल मी? फंक्शन मैम, फंक्शन इंसर्ट के ऊपर है ना, फ्लोट वाले फंक्शन के ऊपर। देखो हम लोग फ्लोट वाले फंक्शन के ऊपर आए, ठीक है। यहाँ पे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा वो, कंट्रोल विल गो ऑन द लाइन नंबर 19। ओके, एंड 9 नंबर 19 के बाद क्या है? दिस थिंग सी आउट एंटर डेटा। सो हम लोगों का देखो आउटपुट में क्या आया है? व्हाट इज देयर? एंटर डेटा, है ना। एंड आफ्टर दैट सीन इज देयर डेटा 2, मतलब वहां पे वेट कर रहा है डेटा 2 की वैल्यू एंटर कर, जब तक मैं नहीं करूंगी। तो मैंने क्या एंटर किया? 2.3। सो यहाँ पे वैल्यू का क्या आ गई? डेटा 2 की, डेटा 2। ये कमेंट दे रही हूँ मैं, सी डबल लाइन मतलब क्या कमेंट है। डेटा 2 की वैल्यू क्या है तुम्हारी? यस यस 2.3। 2.3 करेक्ट। यस। और फिर हम लोगों ने, यू कैन सी हियर, रिटर्न क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं रिटर्न? डेटा 2। समझ रहे हैं ना सबको? जेरुषा, गायकवाड, माधवी, कळतंय? Yes, ma'am. माधवी, यस मैम, यस मैम। सो डेटा 2 की वैल्यू क्या है? रिटर्न क्या कर रहे हैं? डेटा 2। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटा 2? 2.3। 2.3। ये रिटर्न होके कहां पे जाने वाली है वैल्यू? कहां पे जाएगी? यहां पे। फंक्शन की रिटर्न वैल्यू क्या है मेरे पास? 2.3। मतलब ओ डॉट इंसर्ट फ्लोट डेटा की जगह पे क्या आया है मेरा? यहाँ पे 2.3। ओके, and this 2.3 is assigned to what? This variable. So second data of object की वैल्यू क्या है यहाँ पे? क्या है? 2.3। है ना, इट इज व्हाट? इसकी वैल्यू है 2.3। ओके, एंड यही हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। सो सी आउट इज व्हाट? यू एंटर्ड। आफ्टर दिस यहाँ पे क्या लिख के आया? यू एंटर्ड। देखो यू एंटर्ड 2.3। ये 2.3 किसकी वजह से आया? बिकॉज ऑफ दिस, है ना। इंटरनली इसके अंदर की वैल्यू क्या है? 2.3। सो ये हो गया तुम्हारा पैरामीटराइज फंक्शन एंड डिफॉल्ट फंक्शन, बोथ। डिफॉल्ट फंक्शन यूजिंग no parameter. Yes, clear this point, all of you? यस मैम। यस मैम। अब एक प्रोग्राम देती हूँ, करके देखोगे? दो प्रोग्राम। करोगे क्या? यस नो, कुछ तो बोलो। हाँ तो बोलती जाओ, मतलब बाकी हम लोग कह सकते हैं। अभिषेक तुम्हारा क्या है प्रॉब्लम? अभिषेक कोलैब कर। मैम वो चैट बॉक्स में टाइप किया है, लास्ट प्रोग्राम में ये प्रॉब्लम आ तुम रहा है। डिस्प्ले कर सकते हो क्या? स्क्रीन डिस्प्ले करो ना मुझे अभिषेक।
ठीक है मैम। 28 नंबर के लाइन पे एरर है, वहां पे देखो ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट डिक्लेयर इन दी स्कोप, क्योंकि तुम्हारा शायद ऑर्गेनाइजेशन ओ जो है वो स्मॉल लेटर लिखा है तुमने, उसको कैपिटल में करके देखो। ऊपर तुमने ओके। कैपिटल डिक्लेयर किया होगा और नीचे तुमने स्मॉल डिक्लेयर किया है हाँ 28 मैम, हाँ नंबर के मैम, लाइन पे। हाँ। क्लियर हुआ एरर अभिषेक? हो गया मैम, हो गया। और किसी का कुछ प्रॉब्लम लास्ट इसका? ये क्या है सुहास? सुहास तुमने क्या डाला ये? पाइथन हो प्रोग्राम गया टू मैम, क्रिएट क्लियर अ हो गया। सिंपल GUI। सुहास तुम कब ज्वाइन हुए थे? सुहास इज प्रेजेंट हियर? सुहास हम लोगों का पाइथन नहीं चल रहा है बाबा, वी आर डूइंग व्हाट? C++ चल रहा है हमारा। गए क्या? हमारे ग्रुप में कोई सुहास नहीं है। यस मैम। यस मैम, नहीं है। था ना, पर यहाँ पे ये देखो ना, सुहास आमटे करके है। मॅम मॅम लेफ्ट झाला तो. लेफ्ट झाला का? मैम फेक असेल ते मॅम. फेक आईडी, इनको ढूंढना ही पड़ेगा मुझे। हाँ, मॅम मागचा जो प्रोग्राम होता मॅम तो चॅटर अर्धाच कॉपी होतोय. नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। वी विल सी द नेक्स्ट प्रोग्राम। एम आई ऑडिबल टू ऑल? येस मॅम. यस मैम। वेट अ मिनट, तुम लोगों को एक प्रोग्राम देती हूँ। Write down. Create a car class. Create a car class with following attribute. Create a car class with following attribute. Attribute लिखो, brand, next model, and third one is a year. Am I audible? क्या करना है? यस मैम. कार क्लास डिक्लेयर करना है, ठीक है, और एट्रीब्यूट रहेंगे उसके ब्रांड, ब्रांड नेम, ठीक है, मॉडल नेम एंड उसके बाद ईयर, कब का ईयर है, ठीक है। तुम लोग कह सकते हो कि कब कार परचेस की, या फिर कब कार तुम लोगों का मॉडल नंबर है ना, 1919 का है या फिर 69 20 लेटेस्ट मॉडल है, ठीक है। तो मैम ईयर, कैन यू रिपीट? क्रिएट अ कार क्लास
with some attribute such as brand, second model, third one year. ठीक है, so brand and model take it as a string और टर्बो सी पे कैरेक्टर ले लेना है माधवी एंड हाँ हाँ मैम। इंटीजर टाइप ईयर। ठीक है, अब क्या करना है तुम लोगों को, फिर से एक्सेप्ट मेथड एंड डिस्प्ले मेथड, एक्सेप्ट करो और डिस्प्ले करो। हम कौन सा कंपाइलर यूज करो? कंपाइलर तुम्हारे यहाँ पे जो है वो करो। हम क्योंकि वो बार बार एरर ही दे रहे हैं, इसलिए पूछ रहा था। दोनों इस पे एरर दे रहा है क्या तुमको प्रथमेश? वो दूसरा वाला पे वो कुछ तो प्रिंट एफ आ रहा अभी। एक काम करो तुम ना, डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दो वैल्यू, जो ब्रांड ओके है मैम। मॉडल है उसकी वैल्यू डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दो। ओके मैम। फिर दूसरे वे से ये यही प्रोग्राम में दूसरे वे से बताऊंगी, पहले तुम लोग एग्जीक्यूट करो प्रीवियस वे से। डेटा टाइप तो तुम लोगों को मैंने बता दिया, व्हाट आर द डेटा। यस, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द स्क्रीन। इस तरीके से क्लास क्रिएट करना है तुम लोगों को। क्रिएट अ कार क्लास विद द सम एट्रीब्यूट सच एज व्हाट इज देयर। क्लास का नाम है कार और यहाँ पे पब्लिक ना लिखते हुए तुम लोगों को क्या लिखना है, प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट। तीन डेटा है, मतलब 3 attributes are there. First is a brand, second model, and third one is a year. After that you have to use next void accept method. ठीक है, definition outside लिखो, void, do not write inside a display. ठीक है, now next आफ्टर द क्लास अब क्या बचा है, डेफिनेशन पार्ट बचा है। void कार, सी कैपिटल है, कार, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, एक्सेप्ट, कंप्लीट, curly bracket start, curly bracket end, inside that you have to write what is there, इसके लिए सी आउट एंड सी इन फंक्शन लिखो, ये तीन। अब यहाँ पे क्या मैंने मिस्टेक की है देखो, यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखा, पब्लिक लिखना कंपलसरी है। हो गया। इनसाइड दिस व्हाट टू टाइप, सी आउट डबल कोट्स में एंटर ब्रांड, उसके बाद मॉडल स्लैश ईयर, ईयर सेमीकोलन। आफ्टर दैट क्या लिखना है मुझे, सी इन, व्हाट इज देयर, ब्रांड कॉमा मॉडल कॉमा ईयर। ये कॉमा नहीं देना है, इसकी जगह इंस्टेड ऑफ कॉमा यू हैव टू यूज दिस। एक ही साथ मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ सारी वैल्यू, बार बार सी इन स्टेटमेंट ना लिखते हुए एक ही साथ एक्सेप्ट कर रही हूँ। सो यू कैन डू लाइकवाइज। दोनों भी तरीका सेम है, सी इन बार बार ना यूज करते हुए एक ही बार मैंने यूज किया, ब्रांड मॉडल एंड ईयर। इट इज कॉल्ड व्हाट, कैस्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, सेमीकोलन। ये हो गई तुम्हारी एक्सेप्ट मेथड। उसके बाद डिस्प्ले मेथड करो।
write down the display method there. How to write display? Here you have to use display, okay, or brand name is, ठीक है, क्या लिखूं? ब्रांड नेम इज किसके अंदर है वैल्यू? ब्रांड. नेक्स्ट सी आउट डबल कोट्स सेमीकोलन मॉडल इज मॉडल and see out year is. What is next? Write down year सेमीकोलन. नीचे की लाइन लिखने की जरूरत नहीं, सीन लिखने की. ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट. ये हो गया मेरे डेफिनेशन पार्ट. उसके बाद कौन सा पार्ट आता है? मेन पार्ट. मेन के अंदर क्या लिखोगे? इंटीजर टाइप मेन. व्हाट टू राइट इनसाइड दिस? करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट एंड के अंदर क्या लिखना है मुझे? ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है. यस, यू हैव टू डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट. कार का ऑब्जेक्ट सी, सेमीकोलन रह गया, सेमीकोलन 2. उसके बाद नेक्स्ट सी डॉट एक्सेप्ट सेमीकोलन. नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा मेरा सी डॉट डिस्प्ले. हो गया. ठीक है, सो दिस इज द योर प्रोग्राम. हो गया. आउटपुट आया तुम लोगों का? यस मैम. हो गए डिस्प्ले सब? कितने लोगों का हुआ ये वे से? फिर मैं दूसरा वे बताती हूँ. देखो, पहले कार नाम का क्लास डिक्लेयर किया. प्राइवेटली हम लोगों ने ब्रांड मॉडल एंड ईयर लिए. पब्लिकली दो फंक्शन लिए, दैट इज एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले. ओके, उसके बाद वॉइड करके हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन लिखी. दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, है ना. यूजिंग अ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर वी आर राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन आउटसाइड द क्लास. ओके, ये हो गया. उसके बाद नेक्स्ट डिस्प्ले नाम की फंक्शन डेफिनेशन लिखी, वो भी हम लोगों ने आउटसाइड लिखी है. ओके, आफ्टर दैट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कार का, एंड वो ऑब्जेक्ट से लेके हम लोगों ने एक्सेस किए मेंबर फंक्शन. डॉट एक्सेप्ट मतलब क्या? हम लोग इसको यूज कर रहे एक्सेप्ट को, है ना. और यहाँ पे डिस्प्ले को यूज कर रहे. सायली होतंय का तुझ्या एंडला? यस मॅम. वेलंकानी, वेलंकानी, आर यू देयर? यस मैम. करतोय का एक्झिक्यूट? हो मैम. हो मैम. सूरज, डन मैम. शुभम, श्रेया, श्रेया जगताप, हो आप? श्रेया जगताप, आर यू देयर? श्रेया, यस मैम. कर रहे हो प्रोग्राम? डन मैम. ओके, ये हो गया सिंपल वे. अब एक अदर वे बताती हूँ टू एग्जीक्यूट योर दिस प्रोग्राम. ठीक है, मैंने करके रखा है.
सी दिस प्रोग्राम सेम है। यहाँ पे मैंने पहले क्लास डिक्लेयर किया जैसे तुम लोगों ने किया, ठीक है। आफ्टर दैट इंटीजर मेन पार्ट स्टार्ट किया, ठीक है। इंटीजर मेन में क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ कार, एक कार obj1 नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है। और देखो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, कार obj डॉट ब्रांड, ठीक है। अब ये ब्रांड हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कार obj डॉट ब्रांड विच इज इक्वल टू BMW, ओके। बट ऊपर देखो मैंने यहाँ पे इसको पब्लिकली किया है इसलिए मैं यूज कर सकती हूँ। बट यही चीज इसको पहले रन करके दिखाती हूँ प्रोग्राम को। आई विल रन दिस प्रोग्राम। क्या एरर आया, स्ट्रिंग डज नॉट टाइप, डज नॉट नेम अ टाइप, डज नॉट नेम अ टाइप। क्यों, कुछ गलत हुआ क्या? हैश इंक्लूड रह गया ना रे बाबा, कोई बताता भी नहीं क्या रह गया। तो IO स्ट्रीम, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम रह गया। यूजिंग नेम स्पेस std, मैम उधर IO स्ट्रीम है। हाँ स्पेलिंग गलत हुआ ना। ठीक है, डिस्प्ले हो रहा है। यस, what it is going to display, BMW X5 model and 1999, okay, Ford Mustang and 1969 ये डिस्प्ले हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे देखो मैंने ये पब्लिकली डिक्लेयर किया है ब्रांड, मॉडल एंड ईयर। सो आई कैन यूज दिस, व्हाट इज देयर, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ब्रांड, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। बट यही चीज अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखती, पब्लिकली नहीं लिखा, ठीक है, एंड इसको रन कर रही हूँ, क्या किया मैंने, पब्लिक जो लिखा था ऊपर यहाँ पे उसको हटा दिया। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। सो क्या हो रहा है देखो, व्हाट इज द एरर, सी दिस, क्या एरर आई, std string car brand is a private within this context। मतलब क्या, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वॉट एवर द मेंबर ऑफ अ क्लास वो क्या रहते हैं, कैन एनीवन टेल मी, बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ द क्लास इज व्हाट, प्राइवेट ना। सो यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया, मतलब ब्रांड, मॉडल, ईयर, इसका टाइप क्या हो गया, प्राइवेट। यस है ना, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है इसलिए प्राइवेट हो गया। सो दैट्स व्हाई इट इज गिविंग द एरर दैट द स्ट्रिंग ब्रांड इज अ प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, है ना। किसके लिए, ब्रांड के लिए, उसके बाद मॉडल के लिए भी एरर आई, और उसके बाद लास्ट में देख सकते हो ईयर के लिए भी एरर आई, है ना। ये क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे उसको डिक्लेयर नहीं किया, है ना। सो पब्लिक का मतलब क्या है कि हम लोग उसको आउटसाइड द क्लास यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे डेटा मैंने डायरेक्टली क्या किया है, पब्लिक डिक्लेयर किया है, ठीक है। बट गुड वे ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम इज व्हाट, यू हैव टू डिक्लेयर व्हाट एवर द डेटा इज देयर, दिस डेटा शुड बी अ प्राइवेट वन, जो हम लोगों ने प्रीवियस प्रोग्राम में किया था, ये वाले प्रोग्राम में जो तुम्हारे पास है प्रोग्राम, है ना। इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू राइट द प्रोग्राम where the data members of a class is what, a private one, ठीक है। एक तो यहाँ पे प्राइवेट लिखो या फिर कुछ मत लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। नाउ इन दिस प्रोग्राम हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं
ब्रांड को एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ, तो सिमिलरली फंक्शन को जैसे एक्सेस करते हैं वैसे ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। सो व्हाट इज देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट द ऑब्जेक्ट देयर। तो क्लास का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लास? कार कार। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट? कार ऑब्जेक्ट 1 कार obj1 है ना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कार obj1 ऑब्जेक्ट लिया और कार obj1 के साथ डॉट ब्रांड, जो हम लोग सी इन एंड सी आउट यूज करके वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट इज वी आर डूइंग हियर, डायरेक्टली हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इसको, है ना, डबल कोट्स में स्ट्रिंग टाइप इसको दे रहे, है ना, जैसे x5 इसको दे रहे। उसके बाद इंटीजर टाइप 1999, ये डायरेक्टली हम लोग असाइन कर रहे वैल्यू इसको तीनों को, ठीक है, यूजिंग दिस डॉट ऑपरेटर, ठीक है। डॉट ऑपरेटर का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट ऑपरेटर? एनीवन? किमया, डॉट का मीनिंग क्या है? कृष्णा? किमया, आर यू देयर? Krishna, can anybody tell me what is the meaning of dot? मैम dot is used for object. Access करने के लिए, है ना, Yes, dot ma'am. operator Yes, is ma'am. used to access the data Object. members or member functions of a class. Access करना मतलब क्या, यूज करना आउटसाइड, है ना, हम लोग उसको आउटसाइड यूज करना चाहते हैं। सो ब्रांड, मॉडल एंड ईयर को हम लोग आउटसाइड यूज कर रहे हैं, है ना। आउटसाइड मतलब मैंने क्या कहा था, इंटीजर मेन या फिर कोई अदर फंक्शन है या फिर कोई अदर क्लास है, तो उसके अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है, यूजिंग डॉट ऑपरेटर। बट कब यूज कर सकते हैं, कब यूज कर सकते हैं? Yes. किया होता, डेफिनेशन उसके होता नहीं, कब यूज कर सकते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर क्या होना चाहिए उसका? पब्लिक। पब्लिक, तभी यूज कर सकते हैं हम लोग। We can use this whatever the data members and member functions outside the class using a dot operator whenever it is declared as what is public. समझा? प्राइवेट वाली यूज नहीं कर सकते। देखो मैंने यहाँ पे प्राइवेट करके दिखाया था तुम लोगों को, या फिर यहाँ पे प्राइवेट टाइप करती हूँ, है ना, व्हाट टू टाइप, प्राइवेट, प्राइवेट टाइप किया तो क्या हो रहा है, रन किया प्रोग्राम तो एरर, एरर आती है। सेम एरर जब मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं टाइप किया था तब जो एरर थी वही एरर यहाँ पे आ रही। व्हाट इज देयर, ब्रांड, ब्रांड इज अ प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मतलब वी कैन नॉट यूज आउटसाइड इंटीजर में, समझ में आ रहा है? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द डॉट ऑपरेटर। और यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली वैल्यू असाइन की, वैल्यू असाइन करने के बाद यहाँ पे प्रिंट की, और प्रिंट कैसे करना है, अगेन यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। डायरेक्टली हम लोग ब्रांड नहीं लिख सकते यहाँ पे, है ना। हाउ टू यूज दिस वन, ऑब्जेक्ट डॉट ब्रांड, ऑब्जेक्ट डॉट मॉडल, ऑब्जेक्ट डॉट ईयर। सो डिस्प्ले हुआ, क्लियर ऑल ऑफ यू? I think it is sufficient for the today's lecture. यस मैम। Okay. मैम ये प्रोग्राम चैट बॉक्स में सेंड करो ना। हाँ, yes. चैट बॉक्स में आधा ही प्रोग्राम जा रहा है मैम, आई गेस। कुठला वाला? त्याच्या मागचा जो सेंड केला होता तो अर्धा चाललेला। पूर्ण टाकला नाही मी, परत पूर्ण टाकला प्रोग्राम, गेला नाही मॅम। डबल नाही आला का परत? नो मॅम। एकच मिनिट हा, इथे काहीतरी प्रॉब्लेम झालाय। चार्टची लिमिट आहे की काय तर माहित नाही मला आता। आता तरी हा आलाय का बघा तर प्रोग्राम पूर्ण। आय थिंक ब्रॅकेट मिस आहे तिथे, मग बहुतेक लिमिट असेल कदाचित चॅट याला,
एक काम करते मी प्रोग्राम ना तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुपला पाठवते, ठीक आहे. आणि अटेंडन्स शेअर करते, अटेंडन्स देऊन टाकाल. अटेंडन्स सकाळी जसा फॉर्म दिला आहे ना तसंच फॉर्म मी पाठवते परत, गूगल फॉर्म. ओके. आणि टुडे जो ये है तुम्हारा रिकॉर्डिंग पार्ट, तो रिकॉर्डिंग पार्ट में तुम लोगों को सेंड करती हूँ. कहाँ पे सेंड करने वाली हूँ रिकॉर्डिंग?